दोस्ती। रुक करते हैं एक और अनूठी खबर का और बात करते हैं केंद्रीय आलू संस्थान जो अनुसंधान संस्थान है उसकी। शिमला ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके जरिए संस्थान द्वारा विकसित आलू की 2 उन्नत जो किस्में हैं, भारत सरकार ने खेती के लिए उन्हें अधिसूचित कर दिया। ये कौन सी नई किस्में हैं और इनमें क्या अलग है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आलू केवल एक सब्जी नहीं बल्कि किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा आलू की 2 उन्नत किस्मों कुफरी अभेद्य एवं कुफरी रूबी को विकसित किया गया है। भारत सरकार ने आलू की इन दोनों किस्मों को प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि से देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली को मजबूती मिलेगी, किसानों की उत्पादकता और आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों किस्मों का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जो लेटेस्ट 2 वैरायटी इसी महीने गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, उनका भी पर्पस यही है। उसमें से एक वैरायटी है पहाड़ों के लिए जिसका नाम कुफरी अभेद्य है। इसके बारे में हमारे जो ब्रीडर हैं जिन्होंने ये वैरायटी का विकास किया है वो भी अपनी बातें रखेंगे। और दूसरी वैरायटी है जिसका नाम कुफरी रूबी दिया है हमने। ये एक अद्भुत वैरायटी है। उसका कारण क्या है कि ये पहली ऐसी वैरायटी है जिसको हम बेबी पोटैटो के नाम से हमने निकाला है। बेबी पोटैटो का एक सेक्टर है जहाँ पे छोटे साइज़ के आलू चाहिए होते हैं जो जल्दी से पक जाए या उनको जो है सलाद की तरह भी यूज़ किया जा सके। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के आलू प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेज सूद ने बताया कि कुफरी अभेद्य मध्यम अवधि की उच्च उपज देने वाली किस्म है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेट ब्लाइट तथा पोटैटो सिस्ट निमेटोड जैसी बीमारियों के प्रति उच्च स्तर का प्रतिरोधक पाया जाता है। दूसरी किस्म कुफरी रूबी को विशेष रूप से देश के मैदानी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे बेबी पोटैटो की मांग को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। हमारी जो प्रथम किस्म अभी अधिसूचित हुई है जिसका नाम कुफरी अभेद्य है, ये किस्म बहुत ही खास है क्योंकि इस किस्म में पिछेता झुलसा और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के मुख्य डिजीज़ और पेस्ट हैं, उसके लिए ये किस्म जो है इसमें बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता है। और ये एक पहली किस्म है जिसमें इन दोनों डिजीज़ और पेस्ट जिसकी हम बात करें पिछेता झुलसा और पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, इन दोनों के लिए प्रतिरोधक क्षमता है। निश्चित रूप से कृषि विज्ञान की यह उपलब्धि न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बल्कि देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। अच्छा, अब ये जो 2 किस्में अधिसूचित की गई हैं, इनसे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और इस वैरायटी की वजह से जो किसान हैं उनके उत्पाद की उचित कीमत भी सुनिश्चित होगी। और इन किस्मों को अधिसूचित करने की वजह से अब किसान की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आप ये समझिए कि उसे खेती किसानी है उसे करने में भी आसानी आएगी, क्योंकि इससे खेती में एक नया बदलाव जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो यह खबर हमने आपको दिखाई हिमाचल प्रदेश से, और वंदे भारत में हम अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार को। हमारी पूरी